डिफरेंस लुक्स का नहीं है, ना ही साइकोलॉजी का है। दिक्कत बस ये है कि तुम्हें पता नहीं है कि आखिरकार इसके पीछे की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ठीक है, अगर तुम्हें साइकोलॉजी पता चल जाएगी ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लड़की कैसे तुम्हारी लाइफ में आ सकती है। अगर तुम्हें जानना है इसके बारे में डिटेल में, कैसे एक मैग्नेटिक मैन बनना जाता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। सबसे पहला स्टेप है स्टॉप मेकिंग वुमन योर मिशन। दिक्कत यही है यार कि तुम लड़की को अपना मिशन बना देते हो। यही रियलिटी है। वुमन शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक लड़की है ना, तुम्हारी पार्ट ऑफ लाइफ होनी चाहिए, तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं। ओके, मैं लोगों को बता बता के थक चुका हूं। मोस्ट मैन कैसे उठते हैं, ठीक है, सुबह कैसे उठते हैं, वो लड़की के बारे में क्या उसने टेक्स्ट किया कि नहीं, वो सोच के उठते हैं। अरे रिप्लाई आया नहीं आया, रिप्लाई करूं ना करूं, अरे यार वो बंदी मुझे अटेंशन ही नहीं दे रही, यार वो मुझे भाव ही नहीं दे रही। लेकिन अट्रैक्टिव मैन ऐसे वेकअप करते हैं जैसे वो अपने गोल्स के बारे में आज क्या करेंगे, ठीक है, गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वो इन सारी चीजों के बारे में वो सोच के उठते हैं। समझ रहे हो डिफरेंस? समझ रहे हो? एक डेस्परेट मैन और एक अट्रैक्टिव मैन के बीच का डिफरेंस है ये। एग्जाम्पल, राहुल ओपन कर रहा है अपना इंस्टा, ऐसी आशा रख के कि उस बंदी ने उसका मैसेज का रिप्लाई किया होगा। लेकिन अमन वेकअप कर रहा है वर्कआउट के बारे में सोच के, वर्क के बारे में सोच के एंड बिजनेस के बारे में सोच के वो झाग रहा है। ओके, एंड उसका गोल क्लियर है, उसको दिखाई दे रहा है कि उसको कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। नंबर 2, वैलिडेशन इज एक्सपेंसिव। देखो यार, कब तक यूं ही है तुम्हें वैलिडेशन मांगते रहना है छोटे बच्चे की तरह? ओके, कब तक मांगते रहना, डिसाइड कर लो, बिकॉज इसकी प्राइस है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है मेरे भाई। ओके, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एवरी अननेसेसरी कॉम्प्लीमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट विथ नो रिटर्न। हर एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट तुम लड़की को कर रहे हो ना, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका तुम्हें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। चेजिंग अप्रूवल लोअर्स योर वैल्यू। जितना ज्यादा अप्रूवल चेज करोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारी वैल्यू कम होती जा रही है। रिस्पेक्ट योरसेल्फ बिफोर एक्सपेक्टिंग रिस्पेक्ट। ठीक है, सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट किया करो एंड तब जाके बदले में कोई पर्सन तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, वरना घंटा तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। एग्जाम्पल, डबल टेक्सटिंग, कांस्टेंट लाइकिंग एवरी स्टोरी एंड रिप्लाइंग विद इन 3 सेकेंड्स। ये चीख चीख के बोल रहे हैं कि तुम कितने ज्यादा नीडी पर्सन हो। ठीक है, ये सारी चीजें चीख चीख के बोल रहे हैं कि हाउ मच नीडी यू आर एज अ मैन। बिल्ड अ लाइफ शी कांट इंटरप्ट। ऐसी लाइफ तुम्हें बिल्ड करने पे फोकस करना है जो कोई भी लड़की डगमगा ना दे। ठीक है, बिजी डजंट मीन प्रिटेंडिंग, एंड बिजी का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे प्रिटेंड करना है। एक्चुअली बिल्ड रूटीन्स, करियर, फिटनेस, फ्रेंड्स, फैमिली, स्किल्स, इतनी सारी चीजें हैं काम करने के लिए, एंड तुम बस फालतू में अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। Example, if canceling one plan destroys your entire weekend, your life is too empty. यही रियलिटी है। अगर बंदी ने लास्ट मोमेंट पे एक बार प्लान को कैंसिल कर दिया एंड तुम्हारी जिंदगी में वाट लग गई, तबाही मच रही है, तो फिर तुम्हारी जिंदगी बहुत एम्प्टी है। ठीक है, यही रियलिटी है एंड इस रियलिटी को तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नंबर 4, क्वेश्चन एवरी हैबिट। तुम्हें हर हैबिट को क्वेश्चन करना पड़ेगा। तुम्हारी जो भी हरकत है ना, उन सारी चीजों को क्वेश्चन करो। अपने आप से सवाल पूछो, Why do I open Insta 40 times? क्यों मुझे Instagram 40 टाइम्स ओपन करने की जरूरत पड़ रही है? या तो फिर तुम्हारे केस में टेलीग्राम हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, या तो फिर कुछ भी हो सकता है जो तुम यूज कर रहे हो एज अ सोशल मीडिया। Why do I stalk her profile? क्यों बार बार मैं उस बंदी का प्रोफाइल स्टॉक कर रहा हूं यार? इतना ज्यादा नल्ला हूं क्या मैं? Why do I wait for her message? क्यों मैं उसके मैसेजेस का वेट करता रहता हूँ? एंड अवेयरनेस क्रिएट्स चेंज। जब तक ये तुम्हारे दिमाग में अवेयरनेस नहीं आएगी ना कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, तब तक तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। एंड अगर तुम्हें इन सारी चीजों को चेंज करना है तो मैं एक 3 घंटे का लाइव वेबिनार रखा हूं, जिसकी लिंक तुम्हें वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जाओ, ज्वाइन करो। सिर्फ एंट्री फीस 97 रुपीज है एंड बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूएबल रहेगा। प्रोटेक्ट योर अटेंशन। देखो, तुम्हें अपना अटेंशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा यार। अगर तुम अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट नहीं करोगे ना, तो कोई भी लड़की तुम्हारे अटेंशन के वाट लगा देगी। योर अटेंशन इज करेंसी, स्पेंड इट केयरफुली। तुम्हारा जो भी अटेंशन है ना, वो बहुत ज्यादा कीमती है, उसको पैसों की तरह ट्रीट करो एंड इसी वजह से तुम्हें उसको ध्यान से खर्च करना है। तो अपनी लाइफ में से इन सारी चीजों को रिमूव करो। डूम स्क्रॉलिंग, पॉर्न, गॉसिप, फेक मोटिवेशन, सेलिब्रिटी ऑब्सेशन इतना ज्यादा भर चुका है ना तुम्हारी लाइफ में कि और किसी चीज के लिए जगह ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में। रिप्लेस विथ रीडिंग, लर्निंग, जिम, बिजनेस, मेडिटेशन। इन सारी चीजों से रिप्लेस करो यार। इतनी ज्यादा चीजें हैं करने के लिए, क्यों तुम्हें इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना एंड फालतू की चीजों पे ही ध्यान दे रहे हो?
कुछ फायदा नहीं हो रहा। ओके, योर बिलीव्स बिकम योर रियलिटी। तुम्हारे जो भी बिलीफ सिस्टम्स है ना, एट द एंड ऑफ द डे वही तुम्हारी रियलिटी बनता है। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सी चीजों पे तुम्हें बिलीव करना है एंड कौन सी चीजों पे नहीं करना है। मैनी इंडियन मैन यही चीजें रिपीट करते रहता है। आजकल इंडिया में भी टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक दो के नाम तुम भी कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छी लड़कियां एग्जिस्ट ही नहीं करती, चीख चीख के वो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम उनका डीएक्टिवेट भी हो जाता है, फिर यूट्यूब पे आके रोते हैं, ठीक है, कि अच्छी लड़कियां एग्जिस्ट ही नहीं करती यार, सारी लड़कियां ऐसी होती है वैसी होती है, गर्ल्स ओनली वांट मनी, सारी लड़कियों को सिर्फ पैसा ही चाहिए, या तो फिर सब चीट करती है, बोलते हैं लोग। देखोगे तुम, ठीक है, अगर तुमने यूट्यूब पे देखा होगा तो बोलते हैं लोग ये सारी चीजें। एंड योर ब्रेन स्टार्ट सर्चिंग फॉर प्रूफ, एंड तब तुम्हारा ब्रेन भी इन सारे प्रूफ के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर देता है। ओके, इंस्टेड आस्क व्हाट काइंड ऑफ मैन अट्रैक्ट्स हेल्दी वुमन। अपने आप से ये सवाल पूछो कि कैसा बंदा हेल्दी लड़की को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। हेल्दी लड़कियां है, ओके, हेल्दी लड़कियां है, बस यही है कि तुम्हें मिल नहीं रही क्योंकि तुम्हारी माइंडसेट ये है। जब तक तुम्हारी यहाँ पे चेंज नहीं आएगा ना, तब तक तुम्हारी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। तो पहले अपनी माइंडसेट को चेंज करो, ठीक है। नंबर 7, विक्टिम माइंडसेट रिपल्स एवरीवन। ये जो इतने ज्यादा विक्टिम माइंडसेट रखी है ना, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। तो बार बार अपने आप से ये कहना बंद करो यार कि उस लड़की ने मुझे कंगाल कर दिया, शी ब्रोक मी, गर्ल्स आर द प्रॉब्लम, माई लक इज बैड। ये सारी चीजें जो तुम बोल रहे हो ना अपने आप से, दे आर इम्पैक्टिंग योर लाइफ। ओके, उन सारी चीजों से तुम्हारी लाइफ में दिक्कत आ रही है, ये चीजें बोलना स्टार्ट करो। व्हाट कैन आई इंप्रूव? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी इंप्रूव करने के लिए है ही नहीं। ओके, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो पूछो अपने आप से ये सवाल कि कौन सी चीज है जो मैं अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड पीस इज अट्रैक्टिव, नंबर 8। ओके, पीस इज अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है यार। कॉन्फिडेंस इजंट लाउड, कभी भी लाउड नहीं होता। ओके, इट्स काम। अ पीसफुल मैन क्या करेगा पता है? डजंट रिएक्ट टू एवरीथिंग। वो हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट नहीं करता रहेगा वहां पे। डजंट आर्ग्यू अननेसेसरीली, हर छोटी बात में आर्ग्यू नहीं करेगा, अरे यार तुम ऐसा क्यों करती हो, नहीं करेगा वो। एंड डजंट बैग फॉर अटेंशन, भीख नहीं मांगता लड़की से, अरे यार तू तो मुझे टाइम ही नहीं देती यार, तू ऐसा करती है वैसा करती है, नहीं करता वो। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द डे, 9th पॉइंट, बिकम समवन यू आर प्राउड ऑफ। ऐसा इंडिविजुअल बनना है तुम्हें जिसके ऊपर तुम खुद प्राउड फील कर सको। रियल कॉन्फिडेंस इजंट बिल्ड बाय फीमेल अटेंशन, ठीक है, रियल कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड नहीं होता। इट्स बिल्ड बाय प्रोमिसेस यू कीप टू योरसेल्फ। ये तब बनता है जब तुम अपने आप से किए गए वादे को, प्रोमिसेस को निभाते हो। आस्क योरसेल्फ डेली, रोज पूछना है अपने आप से ये सवाल। ओके, डिड आई ट्रेन? क्या आज मैंने ट्रेनिंग की? डिड आई वर्क? डिड आई लर्न? डिड आई इंप्रूव? ये सारी चीजें हुई है या तो फिर नहीं हुई है। हर यस तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज करता है। ओके, हर छोटा सा हाँ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे पहुंचा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट्स मैग्नेटिज्म। एट द एंड ऑफ द डे यही रियलिटी है कि अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगे, तुम्हारा ऑरा बिल्ड होता जाएगा। तुम नेचुरली मैग्नेट की तरह है ना, सारी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। वो चाहे लड़की हो, लड़का हो, या तो फिर कोई भी हो, तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगा, बिकॉज वो देख रहा है कि इसकी जिंदगी में ये मजे से जी रहा है। एंड ये 2026 में ना बहुत ज्यादा अलग है। ओके, अनोखा है ऐसा इंडिविजुअल। तो प्लीज तुम भी ऐसे इंडिविजुअल बन जाओ, तुम्हें जिंदगी जीने में मजा आने लगेगा। एंड ये जो नेगेटिविटी है ना कि ये ऐसे होते हैं, लड़की ऐसी होती है, लड़के वैसे होते हैं, तुम अपने अंदर झांक के देखो, हाउ द फक यू आर लिविंग योर लाइफ। ओके, तुम्हें अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ आउटकम्स नहीं मिल रहे हैं, वो तुम्हारे एक्शंस की वजह से नहीं मिल रहा है। तो रंडी रोना बंद करो यहाँ पे, ठीक है। एंड मुझे आशा है इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। एंड अगर तुम लाइव वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में पिन लिंक होगी, ज्वाइन करो जल्दी से वहां पे। एंड फिर मिलते हैं लाइव मेरे भाई। ओके, तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, सी या।